डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 12th का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर काफ़ी लोगों के एग्जाम में आ रहा है, काफ़ी लोगों के यूनिट टेस्ट में इसको कवर किया हुआ है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझ में, और कुछ लोगों को समझ में कम आ रहा है, इसलिए आज मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको एकदम मस्त पढ़ाने वाला हूँ। आप ध्यान देंगे अच्छे से, लाइन वाइन ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, जर्नल एंट्री का आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करूंगा और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत से लोग, बहुत से कॉलेजेस, बहुत से क्लासेस इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बट आगे इस चैप्टर का बहुत यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको मैं कवर कर रहा हूँ और 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एकदम मस्त और समझेगा। कई दिनों से कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर 12th का बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर्स आप नहीं लेकर आ रहे हो, तो आज मैं 12th बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर आया हूँ। ध्यान दीजिए, सम्स पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देंगे और इस क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चन आप नोट कीजिए ध्यान से। ठीक है, 2 क्वेश्चन है लगातार। संजय ड्रीव ऑन पप्पू a bill for 12,000 at 3 months। ठीक, संजय ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? पप्पू के ऊपर। संजय ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? पप्पू के ऊपर। ध्यान दीजिए, कितने महीने का? 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, 12,000 रुपए का। ओके, उसको पप्पू ने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे संजय बिल ड्रॉ कर रहा है, इसलिए संजय हो गया ड्रावर और पप्पू एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब पप्पू क्या हो गया? ड्रावर। उसी दिन ऑन द सेम डे संजय डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक एट 10% पर एनम। उसी दिन संजय ने क्या किया? उस बिल को डिस्काउंट कर लिया 10% पर एनम। पर एनम का मतलब 10% आप जब निकालेंगे तो जितने मंथ का बिल है, 3 मंथ का बिल है, मतलब 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। आगे देखते हैं, ड्यू डेट के दिन पप्पू ने बिल को डिसऑनर कर दिया, मतलब वो पैसा नहीं दे पाया। तो क्या हुआ? उसको नोटिंग चार्जेस लग गया कितना? 200 नोटिंग चार्जेस भरना पड़ा, 200। उसके बाद पप्पू ने रिक्वेस्ट किया संजय से कि आप 4,000 ले लीजिए कैश में, और बाकी जो आपका पैसा बचा हुआ है और उसमें नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट जोड़ लीजिए और मुझे एक नया बिल बनाकर दे दीजिए। और उस नए बिल को संजय क्या करता है? संजय उस नए बिल को एंडोर्स कर दिया विनायक को, मतलब नया वाला बिल किसको दे दिया? विनायक को दे दिया। ठीक, कहानी समझ में आ गई? मस्त। संजय ड्रावर है, संजय ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? पप्पू के ऊपर। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मस्त एकदम। हम लोग पहला लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजय। संजय कौन है? ड्रावर है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? फर्स्ट एंट्री आएगी, आप बिल ले रहे हो, क्या लिखोगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। किससे ले रहे हो? पप्पू से। पप्पू ड्रावी है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पप्पू अकाउंट। बीइंग बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। बीइंग लिख देना, बीइंग द बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। ठीक, कितने का बिल है? 12,000 का। एकदम कंसंट्रेट, मैं लाइन नहीं ड्रॉ किया हूं, आप लाइन ड्रॉ करके अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि मुझे 2 सम जल्दी जल्दी बताना है। ठीक है, फटाफट, ताकि आपको कम टाइम में दोनों सम समझ में आ जाए, मेरा एम ए है। बिल ड्रॉ करने के बाद, बिल तो ले लिया हमने, बिल लेने के बाद हमने उस बिल को क्या किया? डिस्काउंट किया, बैंक से डिस्काउंट किया। तो जब हम बिल को डिस्काउंट करेंगे तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट, ठीक। बीइंग बोल दे रहा हूं मैं, बीइंग बोल रहा हूं, अच्छे से लिखिए। बीइंग द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 10%। क्या? बीइंग द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 10% पर एनम, लिख देना। अब देखिए आपका बिल कितने का था, इधर एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं, मस्त कैलकुलेशन, ध्यान दीजिए। 12,000 का बिल है, कितना परसेंट? 10%। 3 महीने के लिए, कितना महीना? 3 महीने। तो 3/12, देखिए 0 0 कैंसिल, इधर से एक 0 कैंसिल, 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12, कितना आ गया? 300। कितना डिस्काउंट करेगी बैंक? 300 रुपया डिस्काउंट आया। बिल कितने का था? 12,000 का, मतलब 11,700 आपको मिलेगा। 300 डिस्काउंट हुआ, बिल आपका 12,000। ध्यान दीजिएगा, डेबिट क्रेडिट के लिए अच्छे से आप लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। लाइन ये थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा मुझे, 11,700 और 300, डेबिट और क्रेडिट अच्छे से लिखते जाइए। आप लाइन ड्रॉ कर लो, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से समझाने के लिए लाइन नहीं ड्रॉ किया हूं। तीसरा, बहुत ध्यान से देखो, बिल लिया, उसके बाद बिल को क्या कर दिया मैंने? डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट करने के बाद क्या न्यूज आ रही है कि पप्पू जो है वो बिल का पैसा नहीं दिया बैंक को। 3 महीने बाद बैंक उससे पैसा लेने गया, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, ठीक। तो उसके लिए क्या हुआ? नोटिंग चार्जेस लग गया। आप एक चीज मेरी याद रखो, जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा, एकदम सिंपल एंट्री बता रहा हूं, बिल किसने एक्सेप्ट किया था? पप्पू ने, ठीक। तो पप्पू अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिएगा, पप्पू अकाउंट डेबिट, ठीक। और पैसा लेने कौन गया था? बैंक गया था। पप्पू अकाउंट डेबिट टू बैंक, एकदम सिंपल। नोटिंग चार्जेस भरा है, कितना नोटिंग चार्जेस भरा है? 200 रुपया। आपका बिल कितने का था? 12,000, तो 12,200, ठीक। इसमें लिखोगे बीइंग द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। क्या लिखोगे? बीइंग द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। मैं मानता हूं कुछ टीचर्स, कुछ कॉलेज वाले लोग 2 एंट्री बताते हैं इसमें, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दोनों कंबाइन करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ लोग जानबूझकर 2 एंट्री बताते हैं ताकि एंट्रीज ज़्यादा दिखें, ऐसा कुछ नहीं है। बिल लेने की एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री, उसके बाद सीधा डिसऑनर की एंट्री विथ नोटिंग चार्जेस, क्लियर। अब जब संजय पप्पू को भड़का कि तुमने बिल क्यों नहीं दिया, पैसा क्यों नहीं दिया, तो पप्पू ने बोला सर एक काम करिए, 4,000 रुपीज अब भी ले लीजिए, 4,000 मुझसे अभी तुरंत ले लीजिए, बाकी के लिए नया बिल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं? ओके, न्यू बिल ड्रॉ करते हैं हम लोग। आगे न्यू बिल ड्रॉ करते हैं। यहां पे पहले पैसा ले लो, कितना दे रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू पप्पू, कैश अकाउंट डेबिट टू पप्पू, कितना दे रहे हो? 4,000। यहां पे लिखोगे बीइंग द पार्ट पेमेंट ऑफ द बिल इज रिसीव्ड। क्या लिखोगे? बीइंग द पार्ट पेमेंट ऑफ बिल रिसीव्ड, ये लिख दोगे। बीइंग द पार्ट पेमेंट ऑफ द बिल रिसीव्ड लिख दिया। अब लगभग सवाल में आपने पढ़ा होगा कि बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट मारा जाता है, बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट मारा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने इंटरेस्ट नहीं लगाया है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? इसमें बोला है एक्सेप्टेड न्यू बिल ड्रॉन, न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम दिन लिया रहेगा, 15 दिन 20 दिन लिया रहेगा। तो संजय ने पप्पू को ऐसे ही छोड़ दिया कि कोई बात नहीं है, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया। बहुत अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको आदत है इंटरेस्ट की एंट्री मारने की, इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, बात समझ में आया? इसमें सीधा न्यू बिल लेना है, तो मैं इधर अलग से मार रहा हूं, ठीक है। 5वां एंट्री ध्यान देंगे, न्यू बिल, बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पप्पू अकाउंट। नया बिल ड्रॉ किया, बीइंग द न्यू बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। न्यू बिल कितने का होगा बच्चों, ध्यान दो, 12,200 रुपया तुम्हारा टोटल बाकी था, 4,000 आपको मिल चुका है, मतलब नया बिल जो है 8,200 का। क्लियर, ध्यान दीजिए। छठवां, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,200 टू पप्पू अकाउंट। बिल ले लिया आपने नया वाला, अब इस नए बिल को आपने इंडोर्स कर दिया। किसको दे दिया आपने? आपने इस बिल को दे दिया विनायक को। किसको? विनायक को दे दिया। दे दो, विनायक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8,200 8,200 बीइंग द बिल इज इंडोर्स्ड। क्या लिखोगे? बीइंग द न्यू बिल इज इंडोर्स्ड। याद, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि नए बिल को उसने डिस्काउंट किया, इसको देने के बाद उसने डिस्काउंट किया या डिसऑनर हो गया या हॉनर हो गया, उसका बाद का कोई न्यूज हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन ने जितना बोला था उतना हमने कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है फिर से सुनिए। पप्पू के ऊपर संजय ने बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट किया, डिसऑनर किया, उसके बाद पार्ट पेमेंट लिया, उसके नया बिल लिया, नया बिल उसने क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। क्लियर हो गया सवाल? एकदम मस्त। कभी भी आपको डाउट आए बार बार ये वीडियो देखिए, आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पप्पू ड्राई। पप्पू की बुक में क्या एंट्री आएगी? हमेशा माय डियर एक चीज ध्यान रखो, रिवर्स एंट्री पास करने की कोशिश किया करो। संजय ने क्या लिखा है? बिल रिसीवेबल टू पप्पू। तो पप्पू क्या लिखेगा? पप्पू बिल किसको दे रहा है? संजय को दे रहा है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पप्पू, पहली एंट्री आएगी क्या? संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। वो दे रहा है बिल, किसको दे रहा है? संजय को। संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अमाउंट 12,000, बीइंग द बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड, जो आप लिखते हो। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री डिस्काउंट की है, तो पप्पू ने तो डिस्काउंट किया नहीं है, तो पप्पू में डिस्काउंट की एंट्री है नहीं। क्लियर? तीसरा है डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री पप्पू में हमेशा, ड्रावी में हमेशा पहली एंट्री जो बिल देने की थी, बिल देने की एंट्री क्या थी? संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो डिसऑनर की एंट्री रिवर्स होगी। क्या? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू संजय, रिवर्स, बीइंग द बिल इज डिसऑनर्ड। पहली एंट्री क्या मारा आपने? पहली एंट्री क्या मारा आपने? संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। दूसरी एंट्री क्या बोला मैंने? रिवर्स कर दो उसको, बिल्स पेएबल टू संजय, अमाउंट सेम रहने दो। आगे चलिए। अब अगला, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू संजय। नोटिंग चार्जेस की अलग से, पहली एंट्री बिल देने की 12,000 की, डिसऑनर की 12,000 की, नोटिंग चार्जेस टू संजय 200। क्लियर? नोटिंग चार्जेस हो गया। अब आप क्या कर रहे हो? 4,000 पे कर रहे हो। किसको पे कर रहे हो? संजय को। अब लिखिए संजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 4,000। ठीक? कितनी एंट्री मारा आपने? एक बिल देने की एंट्री मार दिया आपने, एक डिसऑनर की एंट्री मार दिया, एक नोटिंग चार्जेस की एंट्री मार दिया, और अभी एक पार्ट पेमेंट की एंट्री मार दिया। अब इसके बाद नया वाला बिल दे दो उसको, नया वाला बिल दे दो उसको। किसको? संजय को। संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितना? 8,200। ठीक? फिर से रिपीट कर रहा हूं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पप्पू, पहली एंट्री बिल देना है, संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ठीक है? बीइंग द बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। दूसरी डिसऑनर, ऊपर वाली एंट्री रिवर्स कर दो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू संजय, बीइंग द बिल इज डिसऑनर्ड। हो गया। तीसरी नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल टू संजय, लिख दिया। आगे पार्ट पेमेंट, संजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पार्ट पेमेंट ऑफ द बिल इज पेड, लिख दिया आपने। उसके बाद आप 4,000 तो दे दिया हमने, हमारा बैलेंस कितना बचा? 8,200। 8,200 के लिए नया बिल दे दो, संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट।
बरोबर 8,200 न्यू बिल। अब उसके बाद का न्यूज़ नहीं है, अगर हमने पैसा दिया होता तो बिल लेके पैसा दे देंगे, बराबर, बिल से पेएबल टू कैश हो जाएगा, बट इसके बाद का कोई न्यूज़ नहीं है। तो 5 एंट्री ड्रावी में और 6 एंट्री ड्रावर में। क्यों 6 एंट्री? क्योंकि इसमें डिस्काउंट की एंट्री बढ़ी। समझा? दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, प्रकाश ओव्ज सुभाष। प्रकाश ने सुभाष से कर्जा लिया है, प्रकाश बिल एक्सेप्ट किया, सुभाष ने ड्रॉ किया है, 3 मंथ का बिल है, 10% पे डिस्काउंट किया है, ड्यू डेट के दिन डिसऑनर हुआ है, नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज है, उसने आधा पैसा दे दिया। बिल कितने का था? 20,000 का बिल था, ध्यान दीजिएगा, बिल कितने का था? 20,000 का। दोनों में फर्क क्या है डियर? इसने क्या बोला? हाफ अमाउंट ऑफ द बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ द नोटिंग चार्जेस। ठीक, हाफ अमाउंट ऑफ बिल मतलब कितना? 10,000 रुपया वो, और नोटिंग चार्जेस कितना? 100 रुपया। मतलब 10,100 रुपया पार्ट पेमेंट में देगा, और नया बिल जो बनेगा 10,500 का बनेगा। क्यों? क्योंकि 10,000 का जो बैलेंस है उस पर उसने 500 रुपया इंटरेस्ट लगाया हुआ है। समझा? फिर से मैं बता रहा हूं, पूरा बिल कितने का ड्रॉ हुआ? 20,000। 20,000 का बिल ड्रॉ हुआ, डिस्काउंट किया, डिसऑनर हुआ। सेम काम, बिल लेना है, डिस्काउंट करना है, डिसऑनर करना है। ठीक, पार्ट पेमेंट लेना है, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रावी जो है उसमें, लेकिन यहां पे आएगा 10,100 आएगा इसके में। क्यों? 10,000 वो, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस, बिल का आधा और नोटिंग चार्जेस पूरा, इतना दिया हुआ। लेकिन ध्यान दो, इसमें इंटरेस्ट भी मारा हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट की एंट्री भी आएगी। इसमें ड्रावी कौन है? प्रकाश। तो इस एंट्री के बाद में अगली एंट्री जो होगी ना, प्रकाश अकाउंट डेबिट, इसके ऊपर की एक एंट्री आएगी, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया? 500 रुपया। प्रकाश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ध्यान देना, यहां पे आएगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल टू प्रकाश आएगा, और नया बिल बनेगा 10,500 का। ठीक है, इतना समझा? एकदम मस्त, क्लियर। इसमें कौन कौन सी एंट्री आ रही है? बिल लेने की, डिस्काउंट करने की, उसका डिसऑनर की, उसके बाद पार्ट पेमेंट की, फिर इंटरेस्ट की, फिर नए बिल की। ध्यान रहेगा? इसमें भी 6 ही आ रहा है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी 6 उसमें भी 6, जबकि उसमें इंटरेस्ट की एंट्री नहीं थी, फिर भी इसमें 6 कैसे आया? मेरे भाई, इसने बिल को इंडोर्स किया था, याद है? इसने बिल को इंडोर्स किया है, इसने बिल को कुछ नहीं किया, बिल इसने रख लिया। समझा? अब इसके ड्रावी की एंट्रीज भी मैं बताते रहा हूं। किसके ड्रावी की? ये प्रकाश की, प्रकाश की एंट्री बता रहा हूं। अभी सुभाष की बताया था जो मैंने। अब प्रकाश भी सेम, बिल देने की एंट्री, फिर डिसऑनर मतलब बिल दिया पलटी कर देगा, उसके बाद में पार्ट पेमेंट विथ नोटिंग चार्जेस, उसके बाद इंटरेस्ट टू सुभाष 500, फिर नया बिल दे देगा 10,500 का। बात खत्म, बात समझा? एक सम मैंने करके दिखाया है अच्छे से, एक सवाल मैंने किया, एक सवाल आपको करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, एकदम मस्त। ये दोनों सम अच्छे से अगर आप करोगे तो आपका डाउट पूरा का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बताइए, श्योर मैं अगले वीडियो में डाउट आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, तो 2 सवाल मैंने बताया, दोनों सवाल मैंने बोला लिख लो, और दोनों सम अच्छे से करो। ठीक, पहले ड्रावर की एंट्री पास करो, ड्रावर की एंट्री पास करने के बाद ड्रावी का बुक बनाओ, ड्रावर की रिवर्सल एंट्री पास करिए। ओके, ठीक, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज बोलिए, अगले वीडियो में मैं जरूर डाउट आपका क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रद्धा क्लासेस।